नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। मेरे पास इतने फ़ोन आए कि एमपीएड करें, पीटीआई की तैयारी करें, एमपीएड में कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्या करें। एक बात बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा, मैं हर बात को क्लियर करूंगा। देखिए, एमपीएड अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है, पर सरकारी नौकरी का जो सुख है और उसके पीछे जो हमारी इच्छाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। अब मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करके बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर जब बात की जाए सब तरह से, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है। एक तो हाँ, आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपना कंसर्न लिख कर भेजिए। इनको हम लोग रिप्लाई करते हैं, हो सकता थोड़ी देर हो जाए पर हम जरूर रिप्लाई करते हैं। अपने कंसर्न व्हाट्सएप करें, मेरी टीम भी उनको रिप्लाई करती है। और मान लीजिए कुछ चीज़ें फ़िल्टर होकर मेरे पास भी आती है कि सर इनका जवाब जो है काफ़ी अच्छे से देना पड़ेगा, तो आप इसका बताइए क्या करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन पीटीआई की तैयारी करें या एमपीएड करें, क्योंकि एमपीएड की सीटें हैं लगभग 280, 2000 के आसपास फॉर्म आए। पिछली बार भी लगभग 2200 करीबन 2200 फॉर्म आए थे और हर बच्चा एमपीएड करना चाहता है। अपने आप में पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत अच्छी बात है, पर अपन अभी इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एमपीएड जो है 2 वर्षों का कोर्स है। जिनका नंबर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नंबर नहीं आ रहा है, और राजस्थान के बाहर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो यूजीसी अप्रूव्ड, एनसीटी अप्रूव है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा है पीटीआई। अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, आर्थिक स्थिति जो है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, आर्थिक स्थिति जो ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकारी नौकरी की आवश्यकता उसको बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि पीटीआई की तैयारी करें। कि आप कहीं और जगह जाकर एमपीएड करने का प्रयास करेंगे, इतने परेशान होंगे, उससे बेहतर तो है अपनी सरकारी नौकरी के ऊपर फोकस करें। क्योंकि इस साल देखिएगा, इस साल 2025 के अंदर सेकंड ग्रेड पीटीआई का नोटिफिकेशन भी आएगा। सेकंड ग्रेड पीटीआई का नोटिफिकेशन आएगा। सेकंड ग्रेड पीटीआई के अंदर वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिसने बीए प्लस बीपीएड कर रखा है, या किसी बच्चे ने बीएससी प्लस बीपीएड कर रखा है, बीटेक प्लस बीपीएड कर रखा है, बीकॉम प्लस बीपीएड कर रखा है। यानी इसमें डीपीएड वाला बच्चा सेकंड ग्रेड में फॉर्म नहीं भर पाएगा। थर्ड ग्रेड में तो सब फॉर्म भर पाएंगे, सीपीएड किया हुआ भी फॉर्म भर पाएगा। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी 2026 में भी आ रही है, सितंबर में उसकी परीक्षा, पहले ही कैलेंडर जारी है। यानी आपके पास 2 भर्तियां भी है। बीपीएड वाले जो बच्चे हैं वही एमपीएड कर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास सेकंड ग्रेड की भर्ती अलग से सेपरेट है, जिसमें डीपीएड वाला बच्चों की भीड़ एकदम से कम हो जाएंगी। राजस्थान में बहुत सारे बच्चे जो है डीपीएड किए हुए हैं। बीपीएड का क्रेज तो पिछले 5-6 सालों में बढ़ा है, उससे पहले हर आदमी डीपीएड 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 ही करके बैठा है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि पीटीआई सेकंड ग्रेड की तैयारी का आप अपना पूरा मनोबल ऊंचा करके अपने लक्ष्य की तरफ अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करके लगा दीजिए। और साथ में अगले साल थर्ड ग्रेड भी आ ही रही है, थर्ड ग्रेड के लिए भी अपन को एनर्जी लगा देना है। और आपकी आर्थिक स्थिति एकदम परफेक्ट है, आपको लगता है कि मेरी अभी उम्र 25 साल के आसपास है, 24 साल के आसपास है, और मुझे 1-2 साल और अपने आप को देने चाहिए, तो आप एमपीएड की तरफ जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा टेंशन नहीं है कि घर वाले 2 साल आपको पैसा भी दे देंगे और साथ साथ में आप थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेंगे, तब आपको एमपीएड की तरफ जाना चाहिए। और बाकी जो सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा अपने लक्ष्य को सरकारी नौकरी के ऊपर लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से कंपटीशन को पढ़ा रहा हूँ, और मैं मतलब चतुर्श्रेणी कर्मचारी के हमारे यहाँ कोचिंग के अंदर भी बैच चल रहे हैं। अब यकीन मानिए, एमएससी किए हुए, पीएचडी किए हुए लोग तक फॉर्म भर रहे हैं और आ रहे हैं। 45 साल की उम्र में नौकरी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। बुरा नहीं है सोचना, परंतु समय रहते यदि उन अवसरों को सही तरीके से भुनाया जाए तो आने वाले समय में आप एक नए इतिहास को रच सकते हैं। और देखिए, सरकारी नौकरी का मोह जो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा, एक बार आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो अभी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, भाई मेरे को स्थायित्व चाहिए, मुझे अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता को जल्द से जल्द गौरवान्वित महसूस कराना है और उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही है, तो आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मिशन बना लीजिए पटवारी पीटीआई को।
पीटीआई को अपना मिशन बना लीजिए और ये सोच लीजिए कि मुझे बस पीटीआई बनना है। और पीटीआई के अंदर भी आपके सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो आपके सामने पड़ी, आने ही वाली है बस। और थर्ड ग्रेड पीटीआई की वैकेंसी है, ग्रेड थर्ड बोलते हैं वैसे तो अपन लोग सामान्य भाषा में थर्ड ग्रेड करते रहते हैं। ये दोनों पीटीआई की वैकेंसी को अपने दिमाग में एक ही टारगेट कर लेना, इनकी सिलेक्शन मुझे लेने हैं, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और इन्हीं ऑप्शंस को और बेहतर बनाने के लिए हमारी 2260 प्रश्नों की ये पुस्तक जो है, ये राजस्थान की सबसे अद्वितीय पुस्तक है। जितने पेपर्स हुए हैं आज तक पीटीआई के, सब पेपर का डिटेल सॉल्यूशन, इनकी पीडीएफ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं कि मतलब पीडीएफ डेमो के रूप में मिलेगी, पूरी किताब की पीडीएफ तो नहीं मिल सकती, डेमो के रूप में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। और ये जो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जाकर बुक स्टोर के अंदर जाकर इस बुक का डेमो भी देख सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करके बुक स्टोर पे जाकर इसका डेमो देख लेना, ये मैं आपको सलाह दे देता हूँ। हमारा ऑनलाइन कोर्स 1999 में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच अवेलेबल मिलेगा। बहुत शानदार कक्षाएं हमने आयोजित की है, अपने आप में सबसे क्वालिटी कंटेंट। और आप सब जानते हैं कि बीपीएड हो, एमपीएड हो, हर जगह एक ही नाम है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा। वो सब आपके कारण हुआ है और इसी जो है, इसी ऊंचाइयों को और हम लोग ऊपर ले जाने के लिए आपके लिए कंप्लीट कोर्स भी ला रहे हैं। कंप्लीट कोर्स ला चुके हैं हम लोग, लाइव चल रहा है अभी ऐप में। शाम को 3 से 7 बजे के बीच में लगातार लाइव कक्षाओं का आयोजन हो रहा है वहाँ पर। यदि आप लोग देखेंगे, ये कंप्लीट बैच मैंने आपको बता दिया है, ये सब बातें हो गई है। अब आपको पीटीआई की तैयारी करनी चाहिए या एमपीएड करना चाहिए, फाइनल बात बता दो सर। तो मैंने पहली आर्थिक स्थिति बता दी है। दूसरा, जिसको सरकारी नौकरी की जल्दी है वो अपना जो है पीटीआई के ऊपर फोकस करें। एमपीएड की कई कॉलेज ऐसी भी है जहाँ केवल एग्जाम देने जाना है, तो एमपीएड साथ में परस्यू कर सकते हैं। बाकी एमपीएड में जनरली हर कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ तक मुझे जानकारियाँ है। बीपीएड में तो फिर भी चल जाता है, एमपीएड में इस तरह से नहीं चलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर आदमी की स्थिति अलग अलग है। आपकी स्थिति को आप मनन करें और उसके बाद निर्णय लें कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक ही मिशन होना चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी का जो सपना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी पीटीआई सेकंड ग्रेड लग जाओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड लगने के बाद आपके पास सरकार एक ऐसा मौका देती है प्रोबेशन के बाद, तो आपको जो है 2 साल का एजुकेशन लीव मिलता है। उस एजुकेशन लीव के अंदर आप एमपीएड की जो है एमपीएड कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी ऐसा ऑप्शन रहता है। उसमें ये जरूर है कि विदाउट पे रहना पड़ता, 2 साल सैलरी नहीं मिलती है। खैर, सैलरी से ज़्यादा जरूरी है कि आने वाले समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड पीटीआई बन सकते हैं। ये भी मौके एमपीएड में रहते हैं। भाई एमपीएड का अपना आकर्षण है, सरकारी नौकरी का जो अपने आप में जो अलग ही उसकी खुशबू है। जो आपको ठीक लगता है वो आप अपनी निर्णय लें। और एमपीएड यदि आप लोगों के पास कॉलेज मिल रही है, राजस्थान में बढ़िया ढंग की मिल गई है, तो आप एमपीएड के ऊपर फोकस करें। और बाहर यदि आपको कंफर्टेबल लगता है तो वहाँ जाइए। बाकी मैं आपको सलाह दूंगा, पीटीआई को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए और उसके ऊपर पूरी एनर्जी लगाइए। देखिएगा, भर्तियों के अंदर सीटों की संख्या कम आ रही है। और आप सबको बता दूं कि आज के दिन में जो हमारी ग्वालियर की एलएनआईपी है, उससे भी बच्चे आके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। डीयू के बच्चे जो है वो आज के दिन में तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो सिस्टम सही नहीं है। जैसे पंजाब में वैकेंसी है, पता है आपको, राजस्थान वालों के हाथ में कुछ नहीं आना है, पर राजस्थान वाला ऐसे ही है ना। खुद के टाबर तो भूखे बैठे हैं, दूसरों के लिए सब सुविधा करके बैठे हैं। तो उसके कारण जो राजस्थान वाले बच्चों को नुकसान तो हो ही रहा है। यूपी के अंदर वैकेंसी आ गई एलटी की, उसका फॉर्म आप जरूर लगा देना। उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा किस तरह से फॉर्म भरना, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। पर ये आपको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ कि किस तरह से अपन को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।